Assalamualaikum dear student, welcome to my YouTube channel MK Bright Chemistry. Today we are going to discuss about Avogadro's number. Avogadro's number होते क्या हैं? The number of particles present in 1 mole of a substance is known as Avogadro number. जी अब इधर देखें एवोगैड्रो कहते हैं द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि 1 मोल सब्सटेंस अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो वाले नंबर्स कहलाती हैं एवोगैड्रो नंबर। हमेशा एक नंबर मोल के अंदर आप लोग देखोगे कि इतने पार्टिकल्स होंगे 6.2 10 की पावर 23, यानी कि 1 मोल अगर आप लेते हैं कोई कार्बन कोई एटम लेते हैं, ठीक है, कोई सब्सटेंस लेते हैं, मेटल लेते हैं, तो उसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम होंगे। 1 मोल अगर किसी कंपाउंड लेते हैं, तो ठीक है, कोई कोवलेंट कंपाउंड लेते हैं तो उसके अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल अगर आप लेते हो आयनिक कंपाउंड तो उसके अंदर इतने फार्मूला यूनिट्स होंगे। और इसी तरह अगर 1 मोल आप किसी आयन से लेते हैं, आयनिक शिपशी लेते हैं, तो उसके अंदर इतने नंबर ऑफ आयन्स होंगे। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन ए के साथ, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये रिलेटेड है एक साइंटिस्ट के नाम से जिसका नाम था एवोगैड्रो, ठीक है। उन्होंने एक जो कंसेप्ट दिया था, उन्होंने ये कहा था कि सेम नंबर ऑफ मोल्स हो ना, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के, तो उसके अंदर हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहते हैं। यानी कि 1 मोल अगर आप लोगों ने कोई भी एक कंपाउंड लिया है, ठीक है, दूसरा एक और कंपाउंड लिया आपने 1 मोल, ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा सेम रहेंगे। कि ये था एवोगैड्रो का मसला। अभी तक देखें 1 ग्राम मैंने लिया है जी 1 ग्राम एटम यानी कि 1 मोल मैंने कार्बन लिया है, उसका मास होता है 12 ग्राम। इसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। अगर 1 मोल ही मैं पानी का लूं उसमें भी काउंट करके देख लें, चेक कर लें, इतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर 1 ग्राम फार्मूला यानी कि मैंने 1 मोल लिया है NaCl का, उसका मास इतना है, लेकिन उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट सेम है। अब इधर गौर से देखें, सबके मासेस डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन सबके अंदर नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबके अंदर सेम होते हैं। ये मेन था ये बात समझने वाली कि सबका अगर आप लोग देख लें कि मासेस डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। अब ये क्वेश्चन आता है, इसका आंसर ये है कि व्हाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस आर सेम बट देयर मासेस आर डिफरेंट। मासेस उनके डिफरेंट इसलिए क्योंकि जो भी आप लोगों ने सब्सटेंस लिया है उसमें जो इंडिविजुअल पार्टिकल होगा ना उसका मास डिफरेंट होगा। मसलन मैं लेता हूँ जी कार्बन, ठीक है, कार्बन का मुझे पता है कि कार्बन का जो एटम है उसका एक का मास 12 ग्राम है, ठीक है, इसका मास होगा 12। तो अगर मैं पानी लेता हूँ, पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का देखो 16 होता है, इसका होता है 2 18, यानी कि जो इंडिविजुअल एटम है उनका मासेस तो डिफरेंट है। मासेस बेशक डिफरेंट हो लेकिन उनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे, ठीक है, सब के अंदर पार्टिकल्स सेम होंगे। बुक के अंदर काफी एग्जांपलें दी गई हैं, ठीक है, उनमें सब में यही बताया गया कि मैंने एक एग्जांपल ली है। अगर इधर मैं ले लेता हूँ 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एटम, उसके यानी कि 24 मैग्नीशियम का जो मास होता है वो 24 होता है, ठीक है, तो उसका अगर देख रहे हैं आप पार्टिकल जितने होंगे। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते कैसे हैं। अगर आपको मोल दे दिए गए हो तो मोल से आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने कैसे हैं। जी अभी तक देखें, हमने किसी भी सब्सटेंस है ना उसके अंदर हमने मालूम करना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं हमें जो दिए गए, तो वो किस तरह मालूम होंगे, वो इस तरह, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल में एटम मालूम करने हैं तब भी यही फार्मूला है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, आयंस है, या फार्मूला यूनिट है। सबसे पहले जो आपको मास दिया गया वो मास आपने लेना है ग्राम में, केजी में नहीं लेना, ग्राम में। नीचे रखना है मोलर मास, अगर तो मॉलिक्यूल मालूम कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोलर मास, अगर नंबर ऑफ एटम मालूम कर रहे हैं तो आप एटॉमिक मास नीचे रखेंगे, अगर आप आयंस मालूम कर रहे हैं तो आयनिक मास नीचे रखेंगे, अगर आप नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मालूम कर रहे हैं तो नीचे आपने रखना है फार्मूला मास। जिस जो भी आपने मालूम करना है, ठीक है, उस हिसाब से आप नीचे को ले लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो नंबर के साथ। जब उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी आप मालूम करेंगे आपको मालूम हो जाएंगे, ठीक है। ये बेसिक एक फार्मूला था
जिसकी वजह से हम लोग इजीली किसी भी सब्सटेंस है, कोई भी आपको सब्सटेंस दिया गया है, ठीक है, उसके अंदर आपने मालूम करना है कि वो कितने एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं, या जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, फार्मूला यूनिट है, वो इजीली इस फार्मूले के तहत मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, मालूम करते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि कैसे निकालते हैं वो देखो। अब देखिए जी, 1 मोल अगर मैं पानी लेता हूँ तो उसके अंदर 18 ग्राम वाटर होगा, ठीक है। तो सारी बात है 1 मोल अगर पानी के अंदर इतने मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, जिस तरह हमने प्रूव भी किया अभी से। तो उसने पूछा है क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम कितने होंगे 1 मोल के अंदर। अब आप देख लें कि हाइड्रोजन जो H2O का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, ऐसे ही होता है ना। अब अगर 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है हाइड्रोजन के 2, ठीक है। अगर इतने मॉलिक्यूल होंगे तो हाइड्रोजन एटम इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे, जारी बात है हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे एक मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। इसको मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर है इधर। अब उसने पूछा है ऑक्सीजन एटम कितने होंगे 1 मोल के अंदर। सबसे पहले देखिए 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, 1 मॉलिक्यूल कंटेन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर दूसरा सारे के सारे इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके अंदर कितने हमारे ऑक्सीजन एटम होंगे, जारी बात है 1 है तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, वही आंसर आ रहा है हमारा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इतने यानी कि हम एटम्स हो गए है, ऑक्सीजन एटम होंगे, ये था सिंपल निकालना है। अब एक और एग्जांपल है, वो भी हम अभी इधर डिस्कस करते हैं, वो आपको इसलिए उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक जो आपको मोल दी, एक सब्सटेंस दिया है ना, उसके अंदर आपने निकालने नंबर ऑफ एटम्स, वो तो हमने ये निकाल लिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो बेसिक है, वो किस तरह निकालने, मोल के जरिए निकालने। अब हम उसके अंदर ये भी निकालेंगे कि उसके अंदर चार्जेस कितने पैदा होंगे, ठीक है ना। अगर पूरा मोल हमें दे दिया गया है तो हम इजीली बता देंगे कि 1 मोल के अंदर पॉजिटिव चार्ज कितने हैं और नेगेटिव चार्ज कितने हैं, वो अभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जी। तो अब इसमें देखिए कि 9.8 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि हमने H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व किया। इधर देखिए H2SO4 को वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, 2H+ आयंस, ठीक है, और एक SO4, ये ऐसे रिएक्ट करते हैं। जब इसको पानी के अंदर डाला जाता है तो ये आयंस बनते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा है कि आप बताएं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे इसमें, ठीक है, सल्फर एटम कितने होंगे, ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि चार्जेस कितने पैदा होंगे, इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस कितने होंगे, सल्फर आयंस कितने होंगे, और इनका मासेस क्या होगा। सारे के सारे क्वेश्चन अभी 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, जो आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है तो आपने निकालने नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कैसे निकालने वो अभी देखो, मोल मैंने निकाले है मास इन ग्राम। जो मास हमें गिवन है उसको अपने ऊपर रखना है, नीचे रखना है मोलर मास। मोलर मास मुझे पता है H2SO4 का 98 है। जब मैंने इनको डिवाइड किया तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल आ गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल आ गए तो हमने अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो देखो कैसे, ये देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने ऐसे निकालने, जो नंबर ऑफ मोल हमने ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। तो अब सबसे पहले हमने बताना है कि इस जो 9.8 ग्राम आपने दिया है, इसके अंदर हाइड्रोजन एटम कितने हैं, वो कैसे निकालने हैं। अब एक अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है H2SO4 का, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है। अगर इतने मॉलिक्यूल को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे हाइड्रोजन एटम मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको दोनों को, यानी कि एक ये मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, एक मॉलिक्यूल कंटेन करता है 2 हाइड्रोजन एटम। अगर इतने मॉलिक्यूल है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम निकला है मेरे पास। अब वो पूछ रहा है सल्फर कितने हो गए। एक मॉलिक्यूल सल्फर कंटेन करता है 1 सल्फर, ठीक है, 1 सल्फर एटम। अगर मेरे पास इतने मॉलिक्यूल होंगे तो उसके अंदर सल्फर एटम भी इतने ही होंगे, ठीक है। अब बाद में आ जाओ ऑक्सीजन की बारी। एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं 4 ऑक्सीजन एटम। अगर मेरे पास इतने, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है,
तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये मेरे पास आ गए ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम आ गए। यानी कि हमने एटम्स निकाल लिए, एक जितने मर्जी ग्राम हमें सब्सटेंस दी जाए हमने सब के निकाल लिए। अब निकालते हैं इनके चार्जेस। स्टूडेंट बात आपने माइंड में ये रखनी है कि जो नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं ना, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बनते हैं उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बनते हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं। अगर दो इधर यानी कि पॉजिटिव चार्ज बन रहे हैं तो दो ही इधर बन रहे हैं। ये देखो इसके ऊपर चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर एक है, लेकिन इधर दो आयंस हैं। अगर दो आयंस है तो चार्ज दो हो जाएगा। इधर पहले ही -2 चार्ज है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर -2 चार्ज है। एक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज देखें तो आता है 2, ठीक है। अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमें हमारे पास तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पता चल जाएगा हाइड्रोजन आयन कितने हैं। इसी तरह हम नेगेटिव आयंस मालूम करेंगे। अगर पॉजिटिव आयंस हमने पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, मालूम कर दिए हैं, वो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर एवोगैड्रो नंबर के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी। बेसिक आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इजीली सोल्व हो जाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। अगर इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।